मैं जिस स्केल से गाती हूँ ना उस स्केल से गाने में फट जाएगा। अच्छा। जिस स्केल से मैं गाती हूँ एक बात लोग मानी 100 चूहा खा के बिलाई भले भगतिन चलल बड़ू सीख देवे जो जौन बोलत है ओकरा लगे आपन कुछ बा ओकरा से पूछिए कि तोरा भी कुछ आपन बा ये खाली एगो सीख ले बड़े ने 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 हो गया ने ने तो चमचागिरी करती है। अच्छा। दूसरों का लड़का खिला खिला के कार्यक्रम करती है, प्रोग्राम मिलता है इसको जाती किसको लड़का किसका लड़का पता खिला? नहीं इसको अपने दम पे कार्यक्रम में मिलता है। अच्छा। ना कहाला कि मुंह ना थुथुन भतार बड़े मिथुन हुए हाल बटे। मैं चाहे जाती हूँ टोप बैठ के ढोढ़ी दिखावेले सेक्सी सेक्सी पोज दे के व्यू ई बनावेले सेक्सी सेक्सी पोज दे के। अगला जो भी है उसका यहाँ तक है, पता चलेगा कि अब वो भी नहीं रहेगा, है ना, पता चलेगा वो भी बंद हो जाएगा धीरे धीरे। ये तो गलत है। लेकिन पानी सर से ऊपर हुआ तो इस बार तो भाई आर्या पार करूँगी, हमेशा मत आ जाए ना। चलो ठीक है, श्रोता अगर कहती है, ऑडियंस हाँ है तो मेरे तरफ से भी हाँ है, लेकिन एक गाना पहले तुम शुद्ध गाना सीखो। जैसे इंसान का क्या कहते हैं उसको, कंपटीशन ना ही मैं करूँ तो बेहतर है, क्योंकि कीचड़ में पत्थर में क्यों मारने जाऊँगी जबकि मुझे पता है कि मैं बेहतर हूँ। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं खबर बादशाह। आज हमारे साथ स्टेज से जाने वाली सिंगर प्रियंका तिवारी है, जो कि आई दिन गोलू राजा माने चंदन यादव बहुत सारे कलाकार के साथ स्टेज सजा करती है। लेकिन इनको एक कव्या कृष्णमूर्ति जी हैं जो कि इनकी चैलेंज दे चुकी है। आइए इनसे जानेंगे कि ये चैलेंज एक्सेप्ट करती है या नहीं। सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बोला कि प्रियंका जी इंटरव्यू लेना है, आपने इस विषय में तो नहीं बोला। मैंने बोला था कि देखिए नाम मत रखिएगा। चैलेंज दिया है तो नाम तो रखना पड़ेगा। मेरा इंटरव्यू खराब हो जाए उसका नाम लेने से। चैलेंज दिया है तो नाम तो रखना पड़ेगा। फालतू लोगों का नाम ना लीजिएगा तो बेहतर है। गाना के माध्यम से आप जवाब दीजिए। गाना तो इतना है कि मतलब ना कहा कि भर मुँह खून ले ली है गाना। आपको चैलेंज महाराज दे रही है कि 55 गाना क्या ये स्टेज पर हो जाए चैलेंज। 55 गाना? हाँ, 5 गाना हम गाएंगे। क्या 5 भाषा में लो ना, दो ना चैलेंज। 5 भाषा में चैलेंज दीजिए। चलो 5 छोड़ो, 4 भाषा में तो हम तुमको चैलेंज देते हैं। अच्छा। 4 3 भाषा में देंगे, है ना। ये जो तुम भोजपुरी हिंदी जो मैं इंटरव्यू तुम दे रही हो जो भी फलान ठिकान, तो भोजपुरी हिंदी तो शुद्ध तुम बोल नहीं पा रही। अच्छा। इंग्लिश का तो माँ बहन एक कर दे रही हो। इससे अच्छा ना बोलो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। और रही बात गाने की, तो गाने का कंपटीशन मैं उसके साथ करूँगी ना जो शुद्ध एक गाना गाता हो। मेरे इंसान का क्या कहते हैं उसको, कंपटीशन ना ही मैं करूँ तो बेहतर है, क्योंकि कीचड़ में पत्थर में क्यों मारने जाऊँगी जबकि मुझे पता है कि मैं बेहतर हूँ। कार्यक्रम था मेरा 1 साल पहले, दशहरा कार्यक्रम था षष्ठी को, तो उस कार्यक्रम में चंदन यादव जी खुद कहने वाले हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं गाऊंगा, मैं प्रियंका के साथ गाऊंगा। अच्छा। यही अदर पर्सन जो है, फालतू नाम नहीं। आपको मैं बोल रही हूँ फालतू लोग का नाम मत रखिए। नाम तो लेना पड़ेगा नहीं, ना। आप ना लीजिए, तो आप अपना जो लिखना होगा लिखिएगा। चलिए ठीक। लेकिन मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, उसका नाम आएगा, मैं इंटरव्यू नहीं दूंगी। फालतू हो गई। वो भी तो एक सिंगर है भोजपुरी इंडस्ट्री से। मेरे लिए नहीं है वो, है ना। मैं नहीं मानती, ठीक है ना, क्योंकि देखिए मेरा इंटरव्यू खराब हो जा रहा है ना। मेरे इंटरव्यू देने नाम लेने से इंटरव्यू खराब हो जा रहा है। मेरे इंटरव्यू देने से 4-5 लोग उसको जान जा रहे हैं। हाँ, यही बात है। तो एक कार्यक्रम था छपरा में, तो वहाँ पे चंदन यादव जी कहने वाले थे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं गाऊंगा, अदर पर्सन जो है प्रियंका तिवारी के साथ गाऊंगा। प्रियंका तिवारी अच्छा गाती है, तुम मेरे लायक नहीं हो। तो उससे भी थोड़ा शर्म करना चाहिए अगले को ना। तो पहले बोलिए कि एक शुद्ध गाना गा करके दिखाए मेरे को, शुद्ध गाना पूरा अंतरा मुखड़ा, फिर मेरे से बात करेगी। मैंने चैलेंज दे रही है। चैलेंज? आप चैलेंज दे रही है कि शुद्ध गाना गा के दिखाएं। हाँ, शुद्ध गाना और 4-5 भाषा में गा के दिखाए। 4-5 भाषा में गा के दिखाए ना। भोजपुरी में तो कोई गा लेगा। भोजपुरी तो हमारा जान प्राण, हमारी रोजी रोटी है। भोजपुरी का आशीर्वाद प्यार हम पे हमेशा बना रहता है, भोजपुरी श्रोता का। 4-5 भाषा में भी गा के दिखाओ ना थोड़ा, तब ना तुमको माने। अरे यार ऐसा इंटरव्यू खराब हो जा रहा है उसका नाम लेने से। चैलेंज दिया है तो नाम तो रखना पड़ेगा। फालतू लोगों का नाम ना लीजिएगा तो बेहतर है। गाना के माध्यम से आप जवाब दीजिए। गाना तो इतना है कि मतलब ना कहा कि भर मुँह खून ले ली है गाना। आपको चैलेंज महाराज दे रही है कि 55 गाना क्या ये स्टेज पर हो जाए चैलेंज। 55 गाना? 5 गाना हम गाएंगे। क्या 5 भाषा में लो ना, दो ना चैलेंज। 5 भाषा में चैलेंज दीजिए। चलो 5 छोड़ो, 4 भाषा में तो हम तुमको चैलेंज देते हैं। 4 3 भाषा में देंगे, है ना। ये जो तुम भोजपुरी हिंदी
जो मैं इंटरव्यू तुम दे रही हो जो भी हाँ हाँ। फलान ठिकान, तो भोजपुरी हिंदी तो शुद्ध तुम बोल नहीं पा रही, अच्छा। इंग्लिश का तो माँ बहन एक कर दे रही हो। हाँ। इससे अच्छा ना बोलो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। और रही बात गाने की, तो गाने का कंपटीशन मैं उसके साथ करूँगी ना जो शुद्ध एक गाना गाता हो। मैं जिस स्केल से गाती हूँ ना, उस स्केल से गाने में फट जाएगा। अच्छा। जिस स्केल से मैं गाती हूँ मैं उससे बेहतर हूँ, तो मैं क्यों वैसे इंसान के साथ कंपटीशन करूँगी भाई। वो तो बोल रही है कि दूसरा के नाम पर भोकाल जनी बनाई रही गाना है, उसी माध्यम से आपके टारगेट कर रही है। पूछे तो किसका गाना है? पूछे। गाना किसी को हो, लेकिन टारगेट करे एक दूसरे अपना के कुछ नाम पर है? भोकाल मत बनाइए। अपना कुछ है उसके पास? अच्छा। ने हो गया, यही एक है ही है इसके पास। हाँ। है ना? तो भाई मेरे से पूछे, एक दो लाइन में सुनाना चाहूँगी। गाना के माध्यम से लेना जवाब होगा दीजिए। किसको? किसी को, माने गाना के किसको अपने माध्यम। पे लेना होगा, लेगा कैचिंग पावर जिसमें होगी अपना पकड़ ले। कि यूट्यूब पर बैठ के अरे ढोढ़ी दिखावे ले, सेक्सी पोज दे के। भाई कोई अपने पे ना लेगा। कि यूट्यूब पर बैठ के थाती दिखावे ले, यू व्यू बनावे ले। अच्छा, वो बोल दिया है कि किसी के बॉल पर फौंक, कौन ऐसा शख्स है कि जिसके बॉल पर आप फौंक रहे हैं? हाँ। मैं जिसके बल पे कि उनको गुरु मानती है, गुरु का के चटुगिरी कर रही है। हाँ। मेरे गुरु तो मेरी माँ है। अच्छा। है ना? मेरी गुरु तो मेरी माँ है। मैं अपनी माँ को अपना गुरु मानती हूँ और अपने श्रोता के बल पे कूदती हूँ। श्रोता के बल पे, तो कहीं ना कहीं ये श्रोता को गाली दे रही है ना। बोल रही है कि ये है जो उसको उनको गुरु मान के चटुगिरी कर रही है, उसी के बल पर फौंक रही है। अच्छा, तो ये भी तो चमचागिरी करती है। अच्छा। दूसरों का लड़का खिला के कार्यक्रम करती है, प्रोग्राम मिलता है इसको, जाती किसको लड़का, किसका लड़का पता नहीं, इसको अपने दम पे कार्यक्रम में मिलता है। अच्छा। ना कहाला कि मुँह ना थुथुन भतार बड़े मिथुन हुए हाल बटे। अच्छा। मैं शहजादी हूँ, शहजादे की जो रानी की तरह रखता है। हाँ। माने एगो कहाला कि शहजादा, अब बेंग लेखा मुँह ना थुथुन भतार बड़े मिथुन हुए हाल बटे। है ना? रहल बात 50 लाख 60 लाख 3 लाख 2 लाख के, 1 लाख के शकल देखले हुई जिंदगी में वो ना। तो जो भी है, इतनी गिरी हुई लड़की से मैं क्या बात करूँगी यार, जो कि श्रोता को ही उल्टा पुल्टा बोल रही है। हद है यार। जिस भोजपुरी की कमाई तुम खाते हो, जिस भोजपुरी की कमाई पे से तुम्हारा घर चलता है, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। थू है ऐसे इंसान पे जो हमारी भोजपुरी पे उंगली उठा रहा है। बोली है ना चाटू करता। तो मेरी माँ मेरी गुरु है, मेरा भोजपुरी समाज के दम पे मैं कूदती हूँ। और बोलिए। आपके माता पिता के भी सीख दे रही है कि उनको सिखाइए कि गाना से कैमरा, क्योंकि वो जानती है ना कि मैं अपने माता पिता के साथ रहती हूँ। है ना? और वो बेचारी, उसके पास माँ बाप तो है नहीं, घर वाले तो त्याग दिए हैं ना। अच्छा। हाँ तो हाँ, घर वाले तो त्याग दिए हैं बेचारी का। तो मेरे माता पिता है, सजेशन दे रही है, अच्छी बात है, लेकिन अभी बच्ची है ना, बुद्धि थोड़ा सा है। एक बच्चे की माँ बन गई, बुद्धि रत्ती भरनी है उसको। मैंने उनका बच्चा भी है, पता नहीं बच्चा है कि शादी है कि नहीं है। ऐसे इंसान का ना आगे नाथ ना पीछे पगा है, वह हाल बैठे। तो ऐसे कुत्ता के काम पर भौंकल तो भौंके दी। अब घर जीवन के सजेशन दी जो श्रोता के उल्टा पुल्टा बोलती है, ओकर बात लोग मानी। 100 चूहा खा के बिलाई भले भगतिन, चलल बड़ू सीख देवे। अच्छा, एक गाना के माध्यम से दीजिए जवाब। गाना अच्छा गा के मेरे श्रोता को सुनाइए। एक पूर्वी सुनिए। पूर्वी जो कि हमारे छपरा की शान है। अच्छा। खाटी भोजपुरी। कि दरसा परसरे लागी कि हहर तहिया एसिया के पिया, कहिया ले खोजले के दिया एसिया के पिया, कहिया ले खोजले के दिया एसिया के पिया। जागी जागी रतिया में सोचली बतिया, जागी जागी रतिया, जागी जागी रतिया, जागी जागी रतिया में सोचली बतिया, ओइला पो कैसे कर
राउर खीज मोतिया, राउर खीज मोतिया, कर नाही पावे केहू, कर नाही पावे केहू, देखी छिया छिया एसिया के पिया, कहिया ले खोज ले के दिया एसिया के पिया, कहिया ले खोज ले के दिया एसिया के पिया। ये जो गाना मैंने गाया, जितना साल से गा रही है, पता नहीं कभी सुनी होगी भी कि नहीं, है ना। सीखने का विषय है, सीखो, बड़ी आगे काम देगा तुम्हारे, ठीक है। अभी उस लेवल में नहीं हो तुम कि तुम्हारे साथ मैं कंपटीशन करूँगी, 5-5 गीत के लिए बैठूँगी। लेकिन अगर बात आ जाए ना, चलो ठीक है, श्रोता अगर कहती है, ऑडियंस हाँ है तो मेरे तरफ से भी हाँ है। लेकिन एक गाना पहले तुम शुद्ध गाना सीखो। जिस स्केल से मैं गाती हूँ ना, उस स्केल तक पहुँचना तुम्हारे बस की बात नहीं है, फट के हाथ में आ जाएगा, है ना। जब गायकी की बात कर रही हो तो गायकी की बात क्या मैं बोलूँ यार, कुत्तों का काम है भौंकना, है ना। मुझे शौक़ नहीं चढ़ा कि मैं, कुत्ता उधर से जवाब दे रहा है तो उधर से मैं भी जवाब दूँ, कुत्तों को भौंकने दीजिए। अच्छा, आप भी स्टेज से जानी जाती है, आप भी स्टेज बहुत ज़्यादा करती हैं, आप भी बहुत ज़्यादा स्टेज करती हैं। एक भोजपुरी में मेल सिंगरों पर आरोप लगता है कि 12 बजे के बाद पी कर स्टेज करते हैं, इस पर कितना सच्चाई है? नो कमेंट्स, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बात में दम है? हाँ भी ना भी, दोनों हैं, सब एक जैसे नहीं ना होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते, हाँ भी ना भी। अच्छा बताइए, जब अब मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी इस मुद्दे पे, मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूँगी। कुछ दिन पहले देखा गया है कि छोटू छलिया, चंदन जादव एक और लड़की है, कव्या कृष्णमूर्ति, तीनों लोग एक साथ मंच साझा करती है। उसमें छोटू छलिया के तरफ से कमेंट आता है कि मेरा गलत जगह इशारा कर कर कि मेरा सोना वाला गुलिया लील जाएगी कि लील जीबू का, इस पर क्या बोलिएगा? ये सब गंदा स्टेज पर हरकत करना, ये सब क्या बोलिएगा? मैंने देखा फीमेल सिंगर क्यों नहीं मेल वहाँ जवाब देती? आखिर ऐसा क्यों हुआ था? क्यों हुआ? आपने देखा? मैंने तो स्टेज नहीं देखा है। हम तो देखे। क्या? जैसे कि कुछ ना कुछ कारण तो होगा ना। जैसे कि मान ली उनके कपड़ा पर कमेंट किया गया, फिर जाकर बोला कि जो बना निकल जाएगा, कुछ इसे गंदा शब्द के छोटू छलिया की तरफ से कमेंट किया गया। क्या बोलिएगा इस पे? आप भोजपुरी, कहीं ना कहीं भोजपुरी से आप जुड़े हुए इंसान हैं। एक कलाकार का ड्रेस वही होता है, लहंगा चोली, लहंगा तो ये अपना क्रॉप टॉप लहंगा समझ में आता है। एक कलाकार का ड्रेस वही होता है, लहंगा चोली, आपने देखा होगा। ड्रेस तो अपना मर्जी का है, सब स्वतंत्र है, जो इच्छा जिसका पहनना है पहन सकती है, पहन सकती हैं। तो फिर क्या जरूरत है दुपट्टे से ढक के पूरा मंच करने का, पूरा ओपन करके? बाद उनको समझ में आया होगा कि नहीं, हम गलत कपड़ा पहन कर आ गए हैं। नहीं, जो शहजादी है, शहजादा पहनाया है ना, जिसकी शहजादी है वो शहजादा पहनाया है। एक कॉमेडी आप देखते होंगे, एक लड़की घास काट रही है, कॉमेडी देखे हैं कि जाओ राजकुमार से कह दो कि राजकुमार ये भी घास काट रही है, बोझा उठाने के लिए आ जाएंगे। एक कॉमेडी चल रहा है, आप देखे होंगे, एक लड़की है, नहीं देखे, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो वही हाल है, तो वो शहजादी हैं और वो शहजादे हैं, मोहतरमा मोहतरमाइन, दोनों के दोनों वही हाल है। हद है यार, खुद को कुछ भी कह देना, अपन मुँह अपने बड़ाई, राम रे राम, छी छी। ये एक तरह से गलत भी है कि एक लड़की को स्टेज पर बेइज्जती करना, गलत इशारा करना। आप भी एक लड़की देखिए, लड़की हमेशा सही नहीं होती, लड़की हमेशा गलत भी नहीं होती। मेरी गलती, अभी फिलहाल पिछले दिनों आपने एक मेरा मंच देखा होगा जिसपे बाय मिस्टेक कपड़ों को लेकर के गोलू राजा जी ने मुझे बोला था, मैंने जीन्स टॉप पहना था, तो मैं अपने क्या कहा, परफॉर्मेंस में इतनी मैं लीन हो गई थी ना, अपने कार्यक्रम में इतनी मैं घुस गई थी गाने बजाने को लेकर के कि बाय मिस्टेक थोड़ी सी गलती मेरे से हो गई। कोई जानबूझ के गलती करेगा बाय मिस्टेक?
बट अब जो अपना थाती खुला दिखा के घूम रहा है ये बात बोली तो उसी पर एक उधर से ही जवाब आया है कि हम कुछ दिखावत हमारे कुछ निकलत नहीं है ना। अच्छा निकलत नहीं खे। एगो गाना है देख लीजिएगा उसके इंस्टाग्राम पे, एगो चुमाओ दे जा गाल में, है ना, थाती दिखा रही है पूरा का पूरा, और सबसे ज़्यादा व्यू उसी में है। और थोड़ा कमेंट एक बार लाइन से पढ़ लीजिएगा, लाइन से कमेंट पढ़ लीजिएगा थोड़ा, उसका सबसे ज़्यादा व्यू उसी वीडियो का है। और इतना गंदा गंदा मॉडल वाला ड्रेस पहन के कोई घूम रहा है ना, मैं हे भगवान जी, सपना में ना हम कभी सोचे हैं ना कभी हम पहनेंगे। मेरा जो भी कपड़ा रहेगा यहाँ तक रहेगा, कितना भी शॉर्ट होगा ना मेरा तो यहाँ तक रहेगा। अभी फ़िलहाल अगला जो भी है उसका यहाँ तक है, पता चलेगा कि अब वो भी नहीं रहेगा, है ना, पता चलेगा वो भी बंद हो जाएगा धीरे धीरे। ये तो गलत है ना, मेल सिंगर फीमेल सिंगर को टिप्पणी करते हैं स्टेज पर, गलत टिप्पणी करते हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए। आप भी एक फीमेल नहीं करना चाहिए, लेकिन देखिए मैं मानती हूँ कि मेल थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं, तो फीमेल भी तो कहीं ना कहीं बोली होगी ना, आखिर हम बोलेंगे तब तो अगला बोलेगा। लेकिन हाँ मेल थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन लड़कियों का भी कहीं ना कहीं गलती होता है। भाई मैं लड़की हूँ तो मैं अपना गलती क्यों छुपाऊँ, भाई मेरी भी गलती कहीं ना कहीं होती है ना। मैं अच्छे गाना चाहती हूँ, फिर अगला कुछ और बोलता है, फिर मुझे भी बोलना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं दोनों की गलती है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, स्टेज पर ही जवाब देना एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, एक कलाकार का जो ड्रेस होता है ना, ड्रेस, तो ड्रेस से ही इंसान पहचान में आता है कि वो कलाकार कैसा है ना। अभी क्या कहा जाता है उसको, वेस्टर्न एक चल रहा है यहाँ तक, है ना, मोहतरमा पहन के खूब तांडव कर रही हैं रोड पे, हो सकता है हाँ, और होटल रूम में एगो चुमो दे जा गाल में, संगे दिलो ले जा रुमाल में, इस पे एक वीडियो बना है, मैंने देखा, बड़ी व्यूज आ रहा है उस पर, है ना। जो ऐसा थोड़ा की है ना, वो उसका तो जवाब नहीं है, मतलब माइंड ब्लोइंग, क्या मतलब क्या सीन है भाई। ठीक है, शर्म करो, लेकिन वैसा टिप्पणी पर फीमेल सिंगर के वो उसी स्टेज पर जवाब देना चाहिए, लेकिन माने हिट होने के लिए कहिए या जोड़ी बनाने के लिए लोग जवाब नहीं दे रही है, क्या कहिएगा? जोड़ी बना, अच्छा हमको देखे हैं कभी सुनते हुए? नहीं। हम जवाब देते हैं ना। जवाब दीजिए, वहाँ देखिए जो है गलती है। तो वही तो कह रही हूँ कि अब दूगो बात सुन के आप कार्यक्रम अपन आत्मसम्माने जे गिरवी रख देले बैठे। अब जरा जौन बेचाता ओकरा के उहे बेच के राजा होके देना है। मैं महीने में 10 ही कार्यक्रम करूँगी, लेकिन मैं अपने गॉड्स पे करूँगी। मेरे पास कॉल आता है, प्रियंका जी ये कार्यक्रम है आपको करना है, मैंने कौन कलाकार है, ये है वो है, मैं देख लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं कार्यक्रम करती हूँ। मुझे किसी का क्या कहा जाता है उसको, चापलूसी करके चप्पल चाट के मुझे गायिका नहीं बनना है। और रही बात नाम के आगे गायिका लगाना, नाम के आगे गायिका हम लोग नहीं लगाते हैं। कि हम सिंगर, मेरा कोई भी प्लेटफॉर्म देख लीजिए, हम सिंगर नहीं लगाए हैं, तो सिंगर लोग सिंगर लगा के अपना नहीं है तो नहीं होगी, तो इसीलिए नहीं लगाई है, नहीं होगी। हम सिंगर है, लोग हमको सिंगर से ही नाम जानते हैं। कभी भी कॉल आता है, जी आप सिंगर प्रियंका तिवारी बोल रही हैं? जी बिल्कुल। कभी भी फ़ोन आता है तो मुझे ऐसे ही फ़ोन आता है, सबको मिनिमम लोगों को ऐसे ही फ़ोन आता होगा, जी मेरी बात गायिका प्रियंका जी से हो रही है ना। तो अब अगला खुद की बेइज्जती खुद कर रहा है, खुद की तारीफ खुद कर रहा है, हद है यार। हे भगवान, हे भगवान, उफ, मैं क्या बोलूँ। अब ना कहला नंगा से गंगा आ रहा, नंगा से गंगा आ रहा, तो भाई अब मैं क्या बोलूँगी। ये मेरा जो इंटरव्यू है ना, मतलब समझ लीजिए कि लास्ट ही है ना, लेकिन पानी सर से ऊपर हुआ, तो इस बार तो भाई आर या पार करूँगी, हमेशा मैं लाइव में कहती हूँ, है ना। तो जब अगला नंगा हो ही गया है तो फिर हारेंगे तो नहीं। एक अच्छा भोजपुरी लोकगीत अच्छा एक सुना के दिखाइए। अच्छा, अभी देखिए फ़िलहाल आपने सही सवाल उठाया। एक गाना अभी फ़िलहाल भेजे हमारे धर्मवीर अकेला भैया, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा गाना भेजे हैं। ये जान